नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत फिलहाल कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस के लिए स्थिति ही ऐसी है, गैरों से ज्यादा तो घाव अपनों ने दिए हैं। विपक्ष को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, ये तो अपने थे जो सारे बाजार दावों को नीलाम कराए थे। ज्यादा चिंता इस बात की है कि कांग्रेस के इस भेदी को अब कई बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं। अगर अब मन में सवाल आया है कि ये भेदी कौन है और इस भेदी को कहां कौन सी जिम्मेदारी मिली, तो चलिए वक्त है समय में पीछे जाने का। तारीख है 27 सितंबर 2022। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट एवं पूर्व मंत्री हर्ष महाजन ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस के लिए यह कोई आम नुकसान नहीं था, क्योंकि हर्ष महाजन को 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का रणनीतिकार माना जाता था। यही कारण था कि कांग्रेस हाईकमान ने वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हर्ष महाजन को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन महाजन ने विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़कर पार्टी को एक बड़ा झटका दिया। यानी अब हर्ष महाजन के जाने से भाजपा कांग्रेस की रणनीति से वाकिफ हो गई। कहानी यही नहीं रुकी, पार्टी छोड़ी सो छोड़ी, लेकिन हर्ष महाजन ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा, मैं 45 साल कांग्रेस में था, आज कांग्रेस दिशाहीन और नेता विहीन पार्टी हो गई है। पार्टी के पास ना विजन है, ना ही ग्रास रूट पर कार्य करने के लिए कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के जाने के बाद हिमाचल में कांग्रेस मां बेटे का राज हो गया है। ये शब्द अक्सर ही विपक्ष के कुनबे से निकलते थे, लेकिन अब की बार ये शब्द कांग्रेस के लिए अपनों ने इस्तेमाल किए। जिनके कभी करीबी माने जाते थे हर्ष महाजन, आज उन पर ही उंगली उठाते नजर आए। वफादारी का ये सिला देते नजर आए कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाया और कहा कि वीरभद्र सिंह ने उन्हें राजनीति से बाहर किया। हर्ष महाजन ने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि पार्टी के लिए मैनेजमेंट वाले नेता हैं। उन्होंने वीरभद्र सिंह पर चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर करने का आरोप लगाया। दरअसल 3 टर्म में महाजन ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने 2 बार चंबा से चुनाव लड़ा और जीता भी, 1 बार मंत्री भी रहे। अपने गंभीर आरोपों में एक आरोप उन्होंने यह भी लगाया कि हिमाचल में कांग्रेस का एक सेक्शन टिकट को सेल कर रहा है और उन्हें इससे ठेस पहुंची थी। यह तो कांग्रेस की भेदी की कहानी थी। चलिए अब थोड़ा सा आगे आइए, आपको बताते हैं कि यह सारी चर्चा फिर क्यों शुरू हो गई है। हिमाचल भाजपा ने हर्ष महाजन को कोर ग्रुप का सदस्य मनोनीत किया है। बीजेपी ने महाजन को लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उनकी इस तैनाती को पूरा चंबा जिला साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हर्ष महाजन को मशहूर रणनीतिकार और राजनीति का जानकार माना जाता है। चर्चा यह भी है कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी हर्ष महाजन को लोकसभा प्रत्याशी भी बना सकती है। मौजूदा समय में इस सीट से भाजपा के सांसद कृष्ण कपूर हैं। इस बार 2 संसदीय सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी बदलने की चर्चा भी खूब रही है। चूंकि चंबा जिला भी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में महाजन पर ही दांव खेल सकती है और कांग्रेस के मजबूत और मशहूर रणनीतिकार को इतने जल्दी इतनी मजबूत जगह मिलना यह स्पष्ट करता है कि पार्टी के अहम निर्णय लेने में उनकी भूमिका अग्रणी रहने वाली है। चलिए अब जब घर का भेदी लंका ढहाने की तैयारी कर ही चुका है तो क्या कहिएगा। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस ने भी अपने पूर्व रणनीतिकार की रणनीति के विपरीत कोई नई रणनीति तो जरूर बनाई होगी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।